बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज बॉर्डर्स और ये लेसेस यूज़ करके बहुत ही ऑसम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शर्ट की फ्रंट साइड ली है जिसकी चौड़ाई हमने 13 इंच ली है। इसको डबल फोल्ड में रख लिया है। इसकी बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ कर ली है। ये जस्ट इसकी फ्रंट साइड है। 3 इंच का मैंने चौड़ाई का जो है ना मार्जिन निकाला है। गले की चौड़ाई का मार्जिन निकाला है। और अब मैंने जो है 7 इंच के तीरे के सेंटर में जो है ना हमने 2 डेढ़ इंच के मार्क कर लिए हैं। यानी कि ये देखें 6 इंच पे एक मार्क जा रहा है और एक 4.5 इंच पे जा रहा है। 4.5 और 6 इंच के मार्क को हमने जो है डाउन दामन तक लेके आना है। यार ये देखें 6 इंच और ये जो है एक 8 इंच का हमने मार्क लगाना है दामन पे और एक 6 इंच का लगाना है। क्योंकि हमने इसके पैनल्स को थोड़ा ए लाइन शेप का लुक देना है, इसलिए ऊपर से हमने डेढ़ इंच का मार्जिन रखा है और नीचे से हमने 2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे इसको फोल्ड करके क्रीज बना लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमने जो है मार्क लगाया है। मार्क को मार्क के साथ पकड़ते हुए हमने अच्छे से इसकी क्रीज सेट कर लेनी है। और ये देखें, इसकी जो है क्रीज चेक करें, प्रिंटेड है। क्रीज जो है कम विजिबल होती है, इसलिए हम बाद में इसके ऊपर अच्छे से मार्किंग भी करेंगे। उससे पहले ये जो दूसरा पैनल है ना, उसकी क्रीज भी मैंने अच्छे तरह से सेटिंग कर दी है। ये देखें, अब हम इन मार्क को जो है ना विजिबल कर लेंगे ताकि हमारी आसानी हो जाए। क्योंकि हमने इसमें जो है लेसिस लगानी है वो सी थ्रू नहीं लगानी, यानी कि हमने शर्ट को कट करके नहीं लगानी, इस तरह से ही लगानी है कि नीचे से जो हमारी शर्ट है वो सी थ्रू ना आए। तो इस तरह से हमने इसके जो है क्रीज बनाई है ना, उसके पैनल्स में हमने मार्किंग कर ली है। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी मार्किंग जो है अपनी विजिबल कर लेनी है ताकि हमें जो है आसानी से डिज़ाइनिंग करने में जो है इजी हो जाए। इस तरह से अब हमने इसको इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ पे दोनों पैनल्स में हमने इस तरह से जॉइंट लेस लगाने हैं। तो जॉइंट लेस को ऊपर रखते हुए हमने अटैच करना है। इस तरह से 2 पैनल हमने इधर बनाने हैं, 2 पैनल हमने उधर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जॉइंट लेस को लगाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमने जॉइंट लेस के किनारे के ऊपर जो है टॉप स्टिच करना है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन और बहुत ही एलिगेंट फिनिशिंग के साथ जो है मैं डिज़ाइन ये जो है रेडी करने जा रही हूँ। एक ही वीडियो में मैं आपको सारे डिज़ाइन की जो है ना फुल लुक क्रिएट करना सिखा रही हूँ ताकि आपको बार बार जो है वीडियोस चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे ये देखें, दूसरी किनारी के ऊपर भी जो है हमने इसको स्टिच कर लिया है। अगर आपको भी इस तरह के बॉर्डर के सूट लिए हुए हैं तो आप भी चेक कर लें कि इसकी फिनिशिंग्स कैसे होती हैं और इसके बॉर्डर्स को हम सीधा सीधा लगा के जो यूज़ कर लेते हैं उसकी हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं डिज़ाइनिंग में। तो इस तरह से अब हमने जो है इसको फोल्ड किया और जहाँ से इसकी किनारी पे हमने टॉप स्टिच लगाया था उसके ऊपर ही हमने स्टिच लगा के ये देखें इसको इनविजिबल कर लिया। इसी तरह से इसको दूसरी साइड को भी फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद जो है उसी ही सिलाई के ऊपर हमने सिलाई चलानी है। इस तरह से ये देखें, और इसी तरह से हमने दूसरे पैनल में जो है जॉइंट लेस लगानी है। ये देखिए, इसी तरह से हमने दूसरी लेस को दूसरे पैनल में जो है लगाना स्टार्ट कर दिया है। एक पैनल को हमने इनविजिबल तरीके से जो है लेस को अटैच कर लिया है और ये एक साइड के दोनों पैनल्स पे जो है लेस हम ऑलमोस्ट लगा चुके हैं। इसकी भी दूसरी किनारी पे ये स्टिचिंग जा रही है और इसी तरह से हमने इसको भी जो है इनविजिबल कर लेना है। ये देखें, 2 पैनल्स हमने इधर बनाए और इसका जो है मैं आपको स्पेस चेक करा देती हूँ। 2.5 इंच एक साइड पे रखा है और इसका 1 इंच जो है 1 से 1.25 इंच यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे रह गया है। ये देखें, इसका हमने जो है ना ए लाइन फ्लेयर बनाना है। यहाँ पे भी हम 2 पैनल्स जो हैं लगा चुके हैं।
तो सेम सेम हमने दोनों तरफ जो है पैनल्स इसके रेडी कर लिए हैं। आप इसकी फुल लुक चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से ये देखें दूसरी साइड पे भी। अब हमने इसका बॉर्डर लेना है। बॉर्डर को हमने डबल कट कर लिया है। इसके बैक साइड पे है हमने फ्यूज़ पेपर यूज़ किया है, जो गले बनाने वाला फ्यूज़ पेपर होता है। इसकी लंबाई जो है हमने 14.5 इंच ली है। इसको मैं डबल फोल्ड करके सेंटर क्रीज बना के अच्छे से इसे आयरन कर लूँगी, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सेंटर से कट करना है, तो इसलिए इसका सेंटर मैं क्रीज से सेट कर लिया है। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद इसको फिर से मैं फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से दोनों साइडों को हमने फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये दोनों पट्टियां हमने जो है साइड पे कर दी हैं। अब मैंने ऑफ वाइट कलर का इसके ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है, जो कि इसकी शर्ट की बेस कलर भी है। 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है, लंबाई मैंने इसकी 17 इंच ली है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसकी सेंटर क्रीज बनाई। याद रहे कि ये फैब्रिक जो है डबल फोल्ड में है। यहाँ पे 6 इंच का हमने एक स्पेस छोड़ के मार्क लगाया और यहाँ पर हमने ओपन करके 6 इंच को छोड़ देना है। और यहाँ पर इतनी बिल्कुल इसके सेंटर में हमने सिलाई लगानी है। और यहाँ से आपने अच्छे से पक्का कर लेना है, ताकि आपकी सिलाई जब हम इसको सीधा करें तो खुले ना। तो इधर बिल्कुल सेंटर में इसके आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको जो है फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है। और इसकी ये जो पट्टी है हमने इनविजिबल तरीके से रेडी की है। इसका कट भी हमने रख लिया है। और इसके नेक का जो मार्जिन होगा वो हमने इसके नेक पे बैन लगानी है, तो उसका जो है तकरीबन उसमें 1.5 से 2 इंच जाएगा। तो यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में ये दोनों पट्टियाँ हमने रखते हुए अटैच करनी है। पट्टी के बिल्कुल जो है किनारी पे हम इसके ऊपर जो है अटैच करेंगे। इस तरह से दूसरी साइड पे भी हम दूसरी पट्टी को अटैच करेंगे। ये देखें, इस तरह से। और इसकी किनारी को हम इस पट्टी के ऊपर स्टिच कर देंगे, इस तरह से। अब हमने एक और पैनल लिया है और इसके एक साइड पे हम जॉइंट लेस लगाएंगे। इसकी एक साइड पे जॉइंट लेस लगाएंगे। बॉर्डर की सीधी साइड ऊपर रखी हुई है और जॉइंट लेस की सीधी साइड बॉर्डर की तरफ रखी हुई है। और जॉइंट लेस की उल्टी साइड के ऊपर जो है मैं किनारी पे इसको स्टिच कर रही हूँ। एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ से कट कर देंगे। इसकी दूसरी तरफ हमने दामन की आउटलाइन के लिए जो लेस लगानी है हम उसको वो रखेंगे। इस लेस की सीधी साइड को भी हम अंदर की तरफ ही रखेंगे और इसकी बैक किनारी के ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे, इस तरह से। अब हमने इसको इनविजिबल करना है, तो इसके लिए हमने जो है इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है यहाँ से। और इसके ऊपर हमने जो है बेस कलर फैब्रिक रखते हुए इन सिलाइयों के ऊपर ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपने सिलाई के ऊपर ऊपर बिल्कुल सिलाई लगानी है। आपकी सिलाई जो है सिलाई से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, वरना जब हमने इस पट्टी को सीधा करना है तो आपकी फ्रंट लुक पे जो है सिलाइयाँ नज़र आएंगी। तो इस चीज़ का आपने स्पेशल ख्याल रखना है। यहाँ पे ये देखें, हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। जैसे ही हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी जॉइंट लेस और हमारी जो हमने आउटलाइन लेस लगाई है वो दोनों इनविजिबल हो जाएंगी। इस तरह से अच्छे से हमने इसको आयरन करना है। इसकी बैक साइड को भी हमने अच्छे से आयरन करते हुए पट्टी की फिनिशिंग कर लेनी है। और अब हमने इसको दामन पे अटैच करना है। तो अब हमने तकरीबन 1.25 इंच की पट्टी एक साइड पे फोल्ड करके इस तरह से दूसरी किनारी के ऊपर रखनी है और दामन को टोटली हमने जो है इनविजिबल फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसकी किनारी के ऊपर पट्टी को सेट करते जाएंगे और जो है इस दामन को हम तकरीबन जो है इस तरह से रेडी कर लेंगे। शर्ट में हमने 2 पैनल्स डाले
और नेक के जो है सेंटर पे वो मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। यहाँ पे हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया इस तरह से। फ़ोल्ड करने के बाद इस पे हम जो है अच्छे से आयरन करके इस पे हेमिंग कर लेंगे। अब इसकी नेक पे जो है हमने तकरीबन 1.5 इंच जो है डाउन करके इसकी गहराई है ना 1.5 इंच का मार्क करते हुए यहाँ पे हमने तकरीबन 14.5 इंच का स्लिट का निशान लगाना है। और इस शर्ट को हमने सेंटर से बिल्कुल सेंटर से इसका एक कट लगाना है, ना कि आपने इसको 1 इंच 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए काटना है। यहाँ पे हम कट लगाते हुए यहाँ से हमने जो कट लगाना है ना इस तरह से लगाना है तकरीबन 2 पॉइंट्स का। तो अब इन 2 पॉइंट्स को हम जो है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसकी बैक साइड पे। अच्छे से आपने जो आपकी आयरन है अच्छे से गर्म करनी है ताकि आपकी ये वाली क्रीज़ है ना बहुत नीट और अच्छी बननी चाहिए। और दूसरी तरफ से भी हमने इस तरह से इसको जो है ये देखें फोल्डिंग को फोल्ड कर लेना है जो मार्जिन हमने रखा है कट का। तो ये इस तरह से हमने जो पाइपिंग रेडी की है अब हम इसको इसके नीचे इंसर्ट करेंगे और इसके ऊपर हम जो है टॉप स्टिच लगा देंगे। इसको आपने अच्छे से सेटिंग कर लेना है। आप चाहें तो इसके ऊपर पिन अप भी कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी जो है सिलाई लगा देनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से आपका नेक बनता है। आई होप ये आपको तरीका मेरी तरफ से नया जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से जो है अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जो है हमने इसके जो है नेक के ऊपर बैन लगानी है। तो बैन की वीडियो इसमें नहीं आएगी। अगर आपको बैन लगाना सीखना है, खड़ी बैन लगाना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह उसकी एक डिटेलिंग वीडियो जो है मैं आपको दूंगी। ये चेक करें हमने इसके साथ बैन लगाया है। ये इसका स्लिट चेक करें कितना खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा है। इसके ऊपर हमने ये देखें बटन टेक के ऊपर जो है बटन्स लगाए हैं, फैंसी बटन हमने यूज़ किए हैं। ये इस तरह से इसके पैनल्स जो हैं ए लाइन शेप में आ रहे हैं। शर्ट हमारी ए लाइन नहीं है लेकिन पैनल्स को हमने इस तरह से अटैच किया है। ये इसका दामन है। दामन में भी हमने जॉइंट लेस लगाते हुए जो है इनविजिबल तरीके से यहाँ पे ये देखें फिनिशिंग दी है। जॉइंट लेस हमारी बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। ये इस शर्ट की जो है इस तरह से ये देखें फुल लुक है। अब मैं आपको इसके जो है स्लीव्स दिखाऊंगी। तो ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स के हमने जो है बॉर्डर के साथ जो है लेस फिक्स की है। स्लिट का ये जो फैब्रिक है ना यहाँ पे हमने टिच बटन लगाना है ताकि आप इजीली जो है जितना भी आपने स्लिट को बंद करना है आप बंद कर सकते हैं। ये इसका बैक दामन है। बैक साइड पे जो है इसका दामन इस तरह से हमने सेम रेडी किया है फ्रंट साइड जैसा। और बाकी बैक पे हमने पैनल नहीं लगाए क्योंकि बैक पे इतना जो है पैनल की ज़रूरत नहीं थी। बैक को हमने सिंपल रखा है। ये इसका बैन है, चेक कर लें, इसकी फिनिशिंग चेक करें, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखें एलिगेंट तरीके के साथ जो है हमने इसको रेडी किया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से जो है मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।